Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Students, in today's live lecture of Maths Magic, as you know, we have started chapter number 4. So let's get continued with the video lecture. Please take out your page number 55. Question number 9. In previous lecture, we had completed till question number 8. So let's get started with the क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में राइट द मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेस टू शो इक्वल पार्ट्स. ठीक है, यहाँ पे आपको जो मिसिंग नंबर्स, यहाँ पे जो मिस नंबर्स दिए हैं वहाँ पे आपको मिसिंग नंबर फील करने हैं और आपको टोटल बॉक्सेस शो करने हैं. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने लाइव लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट किया था. तो स्टूडेंट्स, आपका जो पूरा एक रेक्टेंगल यहाँ पे दिया गया है, पूरा आपको एक बॉक्स दिया है. तो ये पूरा बॉक्स है वो कितने का है? 1 का है. ठीक है, अब ये 1 को आपने हाफ उसको डिवाइड कर दिया. क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. तो 1 का हाफ कितना होता है? 1/2. और 1 का यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1/2, क्योंकि आपको इक्वल पार्ट वहां पे शो करने हैं. क्या करने हैं? आपको इक्वल पार्ट यहाँ पे शो किए हैं, आपको सिर्फ मिसिंग नंबर दिया है. ठीक है, अगर ये पूरा 1 है तो इसका हाफ पार्ट अगर 1.5 है, इसका हाफ 1.5 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, क्योंकि तो दोनों के दोनों क्या है? इक्वल पार्ट्स है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया? 1.5 को भी हाफ करके 2 पार्ट में डिवाइड किया है और यहाँ पे भी 1.5 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. तो टोटल कितने पार्ट्स है? तो पहले टोटल गिनेंगे. 1 2 3 4, तो टोटल 4 पार्ट्स है. और उसका जो 1 पार्ट है ना वो 1/4 का है. उसका एक 1 पार्ट है वो भी 1/4 का है. और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 1/4 का हो जाएगा और ये भी 1/4 का हो जाएगा. टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें ये 1/4, ये 1/4, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? 1/4 1/4. ठीक है, उसका एक स्पेशल पार्ट 1/4 का है, तो बाकी भी सारे 1/4 1/4 हो जाएंगे. ओके, तो इक्वल पार्ट्स होने चाहिए. ठीक है, नाउ बी में क्या बोला है? आपको टोटल 5 बॉक्सेस दिए हैं. देखो 1 2 3 4 5, टोटल 5 बॉक्सेस दिए हैं और उसका जो 5 है तो वो डिनोमिनेटर नीचे 5 आ गया है. तो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ना ये 1/5, तो टोटल 5 पार्ट का ये 1/5 पार्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा? उसका 1/5 हो जाएगा. ये भी उसका 1/5 हो जाएगा, ये भी उसका 1/5 हो जाएगा और ये भी उसका 1/5 हो जाएगा. ठीक है, टोटल 5 पार्ट्स हो गए, तो 1/5 इस तरीके से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब नीचे स्टूडेंट्स आपको इस तरीके की ब्लैंक दी होगी, तो मैंने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया. जैसे पूरा 1/5 ये 2 पार्ट में डिवाइड है ना, वैसे ही मैंने इसको भी 1/5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. 1/5 को कर दिया, यहाँ पे भी 1/5 को कर दिया और यहाँ पे भी 1/5 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो पहले देखो टोटल कितने पार्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 हुए. तो 10 का एक पार्ट, 10 का ये वाला पार्ट कितना होगा? 1/10. तो ये भी क्या होगा? 1/10. ये भी 1/10 1/10 1/10, क्योंकि सारे पार्ट्स क्या है? इक्वल है. सारे पार्ट्स क्या है स्टूडेंट? इक्वल है. तो सारे के सारे 1/10 ही होंगे. ठीक है, सारे ही 1/10 होंगे, क्योंकि टोटल पार्ट्स आपका 10 है. टोटल पार्ट्स आपका 10 है और उसको इक्वली आपको क्या करना है? इक्वली आपको उसको डिवाइड करना है. ठीक है, तो 1/10 आ जाएगा. अब सी में स्टूडेंट्स आपको क्या दिया है? 1/3 दिया है, पर वहां पे 1/3 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे टोटल बॉक्सेस जो दिए वो 4 दिए. तो उसका 1 शेयर 1/3 कैसे हो सकता है? तो इसमें 1/4 लिखना है आपको, और ये भी इक्वल पार्ट है. 1/4 लिखोगे, यहाँ पे भी 1/4 लिखोगे, यहाँ पे भी 4 लिखोगे. ठीक है, और उसका जो डिनोमिनेटर है वो तो 4 ही है. 1 2 3 4, तो नीचे 4 आ जाएगा. और उसका जो एक पार्ट है वो 1/4 का है, तो बाकी के 3 भी क्या हो जाएंगे? 1/4 1/4 1/4. ठीक है, अब नीचे देखो यहाँ पे आपको 1/6 दिया है, तो 1/6 वहां आएगा ही नहीं, क्योंकि क्या है? वहां पे टोटल बॉक्सेस कितने दिए हैं? टोटल आपको ऐसे 3 बॉक्स दिए, उसको मैंने हाफ डिवाइड कर दिया, क्योंकि 1/4 का ये भी हाफ डिवाइड था. ठीक है, इसको भी हाफ डिवाइड किया, तो मैंने इसको भी डिवाइड किया, इसको भी हाफ डिवाइड किया, इसको भी हाफ डिवाइड किया. तो टोटल कितने बॉक्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट्स बने. ठीक है, और उसका जो एक शेयर है वो कितना है? 1/8 का. तो 1/10 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8. तो इस तरीके से इसको हमने 8 बॉक्सेस में डिवाइड किया और इसका एक बॉक्स कितना है? 1/8 का पार्ट है, और टोटली इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, अब डी में आपको क्या बोला है स्टूडेंट? डी में आपको पूरा इस तरीके से पूरा एक ब्लैंक दिया है. तो ये जो पूरा है वो क्या है? वो तो 1 ही है, इसमें कोई भी डिवाइड किया हुआ नहीं है, इसमें कोई भी शेयर किया नहीं है. तो ये पूरा 1 है. अब ये 1 में से भी 2 हाफ किए हैं, 1 को आधा कर दिया, 1 को आपने हाफ कर दिया.
तो इसको भी 1/2 मिला, इसको भी 1/2 मिला, ठीक है। तो दोनों 1/2 है, दोनों के दोनों 1/2 है, तो 1 का हाफ तो 1/2। अगर ये 1/2 है तो ये भी 1/2 होगा क्योंकि इक्वल है दोनों, ठीक है। अब 1/2 में भी 2 पार्ट्स है और यहाँ पे भी 2 पार्ट्स किए और इसमें एक में आपको 1/4 दिया, तो उन लोगों ने आपको हिंट दी है कि ये एक बॉक्स है ना वो अब 1/4 का है, तो बाकी भी ये सब भी क्या हो जाएंगे, ये सब भी 1/4 भी हो जाएंगे। तो ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 लिख दोगे। अब यहाँ पे जो 1/4 में ना वहां पे भी 2 पार्ट है, यहाँ पे भी 1/4 में 2 पार्ट है, यहाँ पे भी 2 पार्ट है और यहाँ पे भी, और आपको उसमें एक में दिया हुआ है, हिंट दिया है कि एक जो पार्ट है वो 1/8 का है। तो टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पार्ट है, उसमें 1/8 एक वाला पार्ट है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, सब में ही हम 1/8 लिख देंगे, सब में हम 1/8 लिख देंगे, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में कंप्लीट द पिक्चर एज पर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पिक्चर कंप्लीट करना है जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी मैंने आपको करवाया था, ये पेटल्स वाला। दिस पिक्चर शो 1/5 ऑफ पेटल, ठीक है। यहाँ पे 1/5 पेटल आपको दिया है, मतलब फूल जो फूल होता है उसका जो पत्ता होता है एक पेटल होती है, ठीक है, वो दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे इसको आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसका एक ही पार्ट दिया है, तो टोटल कितने पार्ट होने चाहिए थे, वहां पे 5 होने चाहिए थे, टोटल कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए थे, ठीक है। उसमें से आपको एक दिया, मतलब आपके पास कितने मिसिंग है, 4 मिसिंग है, तो आप इस तरीके से 4 पार्ट बना लोगे, ठीक है। इस तरीके से 4 इसके पार्ट बना, क्योंकि टोटल कितने पार्ट है, टोटल 5 पार्ट है, ठीक है। उसमें से आपको 1 पार्ट ही दिया हुआ, 1/5 दिया हुआ है, तो आपको कितने बनाने हैं, रिमेनिंग आपको 4 और बनाने हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है, दिस पिक्चर शो 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, ठीक है। यहाँ पे आपको 1/3 पार्ट आपको दिया है, तो 3 है, नीचे क्या दिया है, 3 दिया है, तो टोटल कितने ब्लेड होने चाहिए उसके अंदर, 3 होने चाहिए, और आपको उसमें 1 ही दिया हुआ है, आपको उसमें 1 ही दिया हुआ है, तो आप कितने बनाओगे, और 2 और बनाओगे, तब जाके आपका ये फैन का पिक्चर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे आपको 2 फैन का ब्लेड बना देना है। Now moving on to the page number 56, this picture show 1/2 part of the blade of a fan, complete the picture drawing the other blades, ठीक है। यहाँ पे आपको 1/2 पार्ट दिया है, तो 1/2 किसका पार्ट, तो ये जो फैन है ना स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दो पार्ट दिए, मतलब टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 का हाफ, तो इसमें आप क्या बोला है, 4 के 2 पार्ट दिए हैं, टोटल 4 थे, उसमें से 2 पार्ट आपको दिए, तो कितने मिसिंग है, 2 मिसिंग है, कितने मिसिंग है, 2 मिसिंग है, तो यहाँ पे आप 2 ब्लेड और बना दोगे, तो हाफ हो गया, हाफ ये और ये हाफ ये, ठीक है। ये हाफ का मतलब 2 है और ये हाफ का मतलब भी 2 है, तो आपको ऐसे 2 ब्लेड और बनाने हैं, तब जाके आपके फैन का पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ दिस द पिक्चर शोज 3/4 पार्ट ऑफ द व्हील ऑफ ए कार, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग रिमेनिंग व्हील, ठीक है। यहाँ पे आपको कार दी है, उसमें देखो नीचे टोटल कितना दिया है, 4, तो कितने व्हील्स होने चाहिए, 4 होने चाहिए, उसमें से कितने व्हील्स आपको दिए हैं, उसमें से 3 व्हील्स आपको दिए, तो मतलब 3/4 व्हील दिए हैं आपको बनाना कितना है, आपको 1/4 व्हील आपको बनाना है, तो 1/4 पार्ट आपको बनाना है, तो एक व्हील आप बना दोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 4/4, ठीक है। दोनों व्हील का 4/4 कंप्लीट हो जाएगा। आपको दिए 4 व्हील्स होने चाहिए, उसमें से आपको 3 व्हील्स बना के दिए, तो एक मिसिंग है, तो ये व्हील को आप कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नीचे क्या दिया है, द पिक्चर शोज 3/5 पार्ट ऑफ ए एप्पल ऑफ ए ब्रांच ऑन ए ब्रांच, कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर एप्पल। 3/5 पार्ट आपको एप्पल का दिया है, ब्रांच है, ये जो डंडी है ये ब्रांच है, उस पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, उसकी डाली पे दिए हैं एप्पल्स। तो स्टूडेंट टोटल कितने एप्पल्स होने चाहिए, 5 एप्पल होने चाहिए, ब्रांच पे कितने एप्पल होने चाहिए, 5 होने चाहिए, उसमें से दिए आपको कितने, 3 एप्पल दिए, कितने दिए, 3 एप्पल दिए, तो मिसिंग कितने एप्पल है, 3/5 है, तो कितने होने चाहिए, 5/5 होने चाहिए ना, तो कितने मिसिंग है, 2 एप्पल मिसिंग है, तो यहाँ पे आप 2 एप्पल बना दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका 5/5 हो जाएगा, पूरा कंप्लीट, पूरा एप्पल का ब्रांच कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको 2 एप्पल और बना देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 57 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 11, डू एज डायरेक्टेड। रामू वांटेड टू गिव दिस वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड्स, ये हमने पता है टेक्स्ट बुक में भी किया था, लाइव लेक्चर में और वीडियो लेक्चर में। तो रामू को ये उसके जो फार्म के वेजिटेबल है ना वो अपने फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ही गिव टीनू 1/5, उसको टीनू को 1/5 ऑफ टमेटो देने हैं और 1/3 ऑफ टोटल पटेटो देने हैं, ठीक है। मीनू को उसको 2/5 ऑफ टमेटो देने हैं और 3/6 ऑफ पटेटो उसने दिए हैं, ठीक है। और जो भी बचे ना वो डीनू ने ले लिए, जो भी बचे वो डीनू ने
ले लिए। अब टीनू का शेयर आपको रेड से करना है, मीनू का शेयर आपको ग्रीन से करना है, और जो बचते हैं डीनू का शेयर उसको येलो से करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम टोटल टमेटो और पटेटो काउंट कर लेते हैं। टोटल पटेटो जब मैंने काउंट किए तब 18 है, अब टोटल टमेटो मैंने काउंट किए तो 20 है। अभी क्या करना है, हमको इसका शेयर निकालना है। तो पहले हम किसका शेयर निकालेंगे, टीनू का निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट आपको ऐसे नोट बनानी है, और नोट भी आपको क्या करना है, यहीं पे आपको इस तरीके से चिपका देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेपल कर देना। तो जब भी आप ये सम करने बैठोगे ना तब आपको ये मिल जाएगा, यहाँ पे आप स्टेपल कर देना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप नोट को स्टेपल कर देना। तो जब भी आप सम करोगे ना तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्ट ऐसे खोल के देख सकते हो, ठीक है। यहीं पे ही इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना और उसको फोल्ड कर देना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला स्टूडेंट, टीनू को कितना मिला, टमेटो का उसको 1/5 मिला। तो टमेटो का 1/5, टोटल टमेटो कितने हैं, 20 है। तो 20 का 1/5 निकालते हैं, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 120 is 20 डिवाइड बाय 5, तो 20/5, 5 4 is 20। तो 4 टमेटोज कितना टीनू को मिल गए। अब उसको 1/3 पटेटो भी दिए उसने, तो 1/3 टोटल पटेटो कितने आपके पास में 18 है। टोटल कितने उसके फार्म में 18 पटेटो है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 3, तो 18 डिवाइड बाय 3। तो 3 के टेबल में 18 कब आता है, 3 6 है 18। तो 6 पटेटो उसको मिले, ठीक है। कितने मिले, 4 टमेटो मिले और 6 पटेटो मिले। ऐसे हमने उसका शेयर निकाला। तो क्या करेंगे आप क्या करोगे, टीनू का जो शेयर है 4 टमेटो का वो रेड कलर से कर देना, ठीक है। और उसका जो पटेटो का 6 पटेटो दिए उसको आप रेड कलर से यहाँ पे कर देना, ठीक है। तो आपका जो टीनू का शेयर है वो आपको उसको रेड से करना है। तो यहाँ पे 6 पटेटो करना और यहाँ पे 4 टमेटो करना। अब बोला है मीनू को उसने कितने दिए थे, उसने 2/5 उसने टमेटो मीनू को दिए थे और 3/6 उसने पटेटो मीनू को दिए थे, ठीक है। 3/6 पटेटो में से 3/6 उसने मीनू को दिया और 2/5 उसने टमेटो भी मीनू को दिया, ठीक है। तो पहले 2/5 निकालते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 20 2 20 is 40, 40/4 5। तो 5 के टेबल में 40 आता है, 5 8 is 40। तो उसको 8 टमेटो मिले और पटेटो कितने मिले, 3/6। 3/6 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 3 18 is 54 डिवाइड बाय 6। तो 6 के टेबल में 54 कब आता है, 6 9 is 54। तो उसको 9 पटेटो मिले। तो मीनू का आपको किससे करना है, ग्रीन से करना है। तो 8 टमेटो में ग्रीन कलर करना है, 8 टमेटो का ग्रीन सर्कल से शेयर कर दो और 9 पटेटो को ग्रीन कलर से कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने किया। टमेटो को 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल कितने थे उसके पास में, 8 टमेटो थे। तो 8 को मैंने ग्रीन से कर दिया ऐसे सर्कल, और यहाँ पे कितने पटेटो को सर्कल कर दिया, मैं 9 पटेटो को इस तरीके से ग्रीन से सर्कल कर दिया। अब जितने भी बचते हैं ना वो किसके हैं, डीनू के हैं। उसने जितने भी बचे ना उसने डीनू को दे दिए। अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसा है। टोटल पटेटो कितने थे, 18 थे। टीनू और मीनू ने मिलाकर कितने लिए पटेटो, 18 में से उसे 6 पटेटो टीनू ने लिए और 9 पटेटो मीनू ने लिए, मतलब 15 पटेटो उसमें से चले गए, ठीक है। 15 पटेटो टीनू और मीनू ने रख लिया। अब बचे कितने इसमें से, तो वो फाइंड आउट करते हैं। फिर टोटल टमेटो, तो टोटल टमेटो 20 थे। तो टीनू को 4 टमेटो मिले, मीनू को 8 टमेटो मिले। तो टोटल कितने हुए दोनों के, 12 टमेटो हुए। तो 12 में से क्या माइनस कर दोगे, 12। 20 में से टोटल टमेटो कितने थे, 20 में से आप 12 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, टोटल वेजिटेबल गॉट मीनू एंड टीनू। टोटल वेजिटेबल टीनू और मीनू को कितने मिले, 27 मिले टोटल, क्योंकि 20 कितने थे, 20 टमेटो थे और 18 पोटैटो थे। तो दोनों मिला के दोनों को 27 वेजिटेबल मिले। और टोटल वेजिटेबल कितने थे, तो टोटल वेजिटेबल 38 थे, 20 प्लस 18, तो टोटल 38 थे। 38 में से 27 माइनस कर दो तो 11 डीनू को मिले। 11 गॉट डीनू, ठीक है। डीनू को 11 मिले। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 11 में क्या करेंगे, यहाँ पे जो बच रहा है, जो 3 पटेटो बच रहे हैं तो उसको येलो से सर्कल कर दो। और कितने टमेटो बच रहे, 8 टमेटो बच रहे हैं, उसको येलो से कर दो। तो उसको 8 टमेटो मिले और 3 पटेटो मिले। डीनू को क्या मिला, 8 टमेटो मिला और 3 पटेटो मिला। ओके, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। डीनू को कितना मिला, डीनू को मिला, डीनू गॉट पटेटोज प्लस टमेटोज, ठीक है। उसको कितना टमेटो और पटेटो मिला, तो उसको 3 पटेटो मिले और 8 टमेटो मिले। तो टोटल उसको कितना मिला, 18। कितना मिला, 18 मिला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे इसमें भी इस तरीके से शेयर आपको फाइंड करना, और यहाँ पे भी एक नोट आएगा, इसमें भी एक कैलकुलेशन नोट आएगा, तो वो भी आप यहाँ पे इसको स्टेपल कर देना, ठीक है। तो जब भी आप ये सम्स करने बैठोगे तो आपको आपकी नोटबुक में बार बार में जाना नहीं पड़ेगा। अब मैथ्स में हम ऐसा ही करेंगे, हम इसमें नोट अटैच कर देंगे, ठीक है।
देखो अब इसमें क्या बोला है, पिंकी वॉन्ट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 20 चॉकलेट्स अमॉन्ग हर फ्रेंड्स, ठीक है, उसको अपनी फ्रेंड में 20 चॉकलेट्स बांटनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, टोटल चॉकलेट्स के पास 20 है, ठीक है। शी गिव्स 1/4 ऑफ चॉकलेट टू निशा, 1/5 ऑफ दिशा एंड 2/5 ऑफ नसीमा, ठीक है। तो उसने क्या किया, 1/4 उसने निशा को दिया, 1/5 उसने दिशा को दिया और 2/5 उसने सीमा को दिया, ठीक है। आपको निशा का सर्कल ब्लू से करना है, निशा का शेयर आपको ब्लू से करना है, ठीक है। मेरे को चॉकलेट में ही कलर करना था इसलिए मैंने सर्कल नहीं किया, मैंने इसमें चॉकलेट में कलर कर दिया, ठीक है। तो आपको चॉकलेट में कलर ही कर देना है। तो निशा के शेयर को ब्लू से कलर ना करना है, दिशा के शेयर को ऑरेंज से करना है और सीमा के शेयर को वॉयलेट से, और जो बचता है वो ब्लैक से कर देना है, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन देखते हैं, टोटल कितनी चॉकलेट है, 20 है, ठीक है। ऐसे ही आपको ये नोट बना के यहाँ पे भी अटैच कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। टोटल चॉकलेट 20 थी। शी गिव्स 1/4 ऑफ चॉकलेट टू निशा, उसने 1/4 उसने चॉकलेट निशा को दी, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 20, 120 से 20 अपॉन 4, ठीक है, बाय 4। तो 4 के टेबल में 20 के बाद 4 5 से 20, तो टोटल 5 चॉकलेट किसको मिली, निशा को। तो निशा का जो शेयर है 5, वो 5 चॉकलेट आप ब्लू कलर से कर दो, ठीक है। अब इसमें बोला है शी गिव 2/5 चॉकलेट्स ऑफ सीमा, ठीक है, उसने 2/5 चॉकलेट सीमा को दे दी, किसको दे दी, सीमा को दे दी, 2/5 सीमा को दे दी। तो पहले सीमा का शेयर आप देख लो कितना है, सीमा का 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 2 20 40 अपॉन 4, तो 5 के टेबल में 40 कब आता है, 5 8 40, तो 8 चॉकलेट किसको मिली, सीमा को मिली। अब उसने दिशा को कितनी दी, उसने 1/5 उसने दिशा को दी, तो शी गिव्स 1/5 ऑफ चॉकलेट टू दिशा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 120 से 20 डिवाइड बाय 5, 5 4 से 20, ठीक है। तो 5 को हमने टेबल से कट कर दिया, 5 के टेबल में 4 पे 20 आता है, तो 5 4 से 20, 4 चॉकलेट किसको मिला, दिशा को मिला, 4 किसको मिला, दिशा को मिला। तो देखो 5 हमने ब्लू कलर से निशा का कर दिया, आपको जो दिशा का है, तो दिशा का है उसको ऑरेंज से करना है, ठीक है। तो हमने कितनी चॉकलेट दिशा की ऑरेंज से कर दी, 4 चॉकलेट हमने दिशा की ऑरेंज से कर दी, और 8 चॉकलेट हमने वॉयलेट से कर दी, मतलब पर्पल भी यूज कर सकते हो, वॉयलेट कलर भी यूज कर सकते हो। और जो किसके पास में, सीमा के पास में थी, वो कितनी थी, सीमा के पास 8 चॉकलेट, तो 8 हमने पर्पल किसकी, सीमा की कर दी, और जितनी भी बची, तो बचती कितनी थी, 3 बच रही थी, तो 3 हमने ब्लैक से कर दी, ओके। तो आपको क्या करना है, ये जो नोट है आपको इसमें अटैच कर देना है, दोनों के दोनों नोट, ठीक है। तो जब भी आप इसको करने बैठोगे, ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 करोगे, तो आपको बार बार में नोटबुक में देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से वो नोट को स्टेपल कर देना, यहाँ पे स्टेपल कर देना, यहाँ पे स्टेपल कर देना, फिर आप खोल के उसको देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर फिनिश करती हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कराऊंगी। सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।